दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्वार्टर टू के रिजल्ट्स एंड अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। कई कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार, एचपीसीएल, एनटीपीसी, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इन सभी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। वहीं पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके की Q2 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, डिस्क्लेमर यहाँ पर कि ये वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर आपको किसी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं उमेश त्रिपाठी को। यहां पर हम पहली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका कि क्वार्टर टू रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और लंबे समय के बाद इस कंपनी में कुछ यूनिक देखने को मिला है। इनफैक्ट पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इट हैज रिकॉर्डेड द एवर क्वार्टरली सेल ऑफ 15.1 लाख यूनिट्स, जिसकी की ग्रोथ 23% के आसपास रही है सितंबर 2025 में, अगेंस्ट 12.3 लाख यूनिट्स रिपोर्टेड इन द लास्ट ईयर क्वार्टर। सिमिलर क्वार्टर जो सितंबर 2024 का क्वार्टर था उसमें 12.3 लाख यूनिट्स थी। यहाँ पे करीब करीब 15 लाख के आसपास यूनिट्स सेल होती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो एवर क्वार्टरली ऑपरेटिंग एबिटा 1509 करोड़ का यहाँ पे दर्ज किया गया और साथ ही साथ इसमें 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ कंपनी में अभी तक का सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया गया है जो कि 29% के आसपास का ग्रोथ दिखाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब करीब 37% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो यहाँ पे इस कंपनी में हम देखें तो ना सिर्फ रेवेन्यू बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में पहली बार ऐसा हुआ है इसकी हिस्ट्री में कि एक ही क्वार्टर में सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, जहां तक रही बात इसके व्हीकल्स सेल की, तो क्वार्टर टू 2025-26 में अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल्स की सेल्स करीब करीब 673 यूनिट्स के आसपास हुई। वहीं पे स्कूटर्स यहाँ पे करीब करीब 640 यूनिट्स, पिछले साल के मुकाबले इसमें ग्रोथ देखने को मिली है दोनों सेगमेंट्स में। और अगर हम थ्री व्हीलर सेगमेंट की बात करें यहाँ पे, तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में आप देख सकते हैं 53 के आसपास लेटेस्ट क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में मात्र 38 के आसपास थ्री व्हीलर्स हमें सेल होती हुई दिखाई दी थी। मोपेड्स की बात करें तो करीब 142 के आसपास की मोपेड्स हमें सेल होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल व्हीकल्स सेल। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो करीब 29% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग एबिटा देखें तो 40% के आसपास की ग्रोथ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे कि हमने देखा 37% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने कुछ नए व्हीकल्स भी लॉन्च किए हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो न्यू किंग कार्गो व्हीकल लॉन्च किया है। इसके साथ ही साथ एंटॉर्क 150 इन्होंने लॉन्च किया है। जिस कंपनी के बारे में हम बात करें वो है टीवीएस मोटर्स लिमिटेड। किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही साथ इन्होंने टीवीएस ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए टू व्हीलर लॉन्च किया है। अगर हम इनके ओवरऑल रेवेन्यू मिक्सेस देखें, यानी कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड पार्ट सेगमेंट से 87% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं 11% के आसपास, ऑटोमोटिव कंपोनेंट से करीब करीब 2% के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, सो सेल्स इनकी देखिए 2014 में करीब करीब 8000 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 307 करोड़ रुपए के आसपास था। इसमें देखिए तो धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली, साथ ही साथ सेल्स में धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। रिसेंट अगर हम डाटा की बात करें तो यहाँ पर रिसेंट डाटा में आप देखिए तो मार्च 2025 के केस में 44,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स थी ओवरऑल और 3,500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें टीवीएस मोटर्स के, तो दिसंबर 2022 में यहाँ पे 50% के आसपास प्रमोटर्स थे, पब्लिक केवल 8% के आसपास थी और यहाँ पे आपको करीब करीब 40% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार यहाँ पे सितंबर 2025 में 50% के आसपास प्रमोटर्स हैं और 8.46% के आसपास यहाँ पे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है।
40% के आसपास यहाँ पे अगेन FIIs एंड DIIs की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी में क्या हुआ है, दूसरी कंपनी लॉस बिल्ड करने से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आते हुए दिखाई दी है। यानी कि पिछले क्वार्टर्स में इनको लॉस देखने को मिल रहा था, इस क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखें तो जो हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025 है, इसमें कंपनी ने करीब करीब 680 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया अगेंस्ट 277 करोड़ का जो लॉस जनरेट किया था लास्ट ईयर में सिमिलर क्वार्टर में। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर्स में, पिछले 2 क्वार्टर्स में इनफैक्ट हमें लॉस दिख रहा था। यहाँ पे इस क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर इसका रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो रेवेन्यू आता है हाई स्पीड डीजल से आता है, करीब करीब 57% के आसपास रेवेन्यू आता है। ये IOCL की पेरेंट कंपनी है और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है चेन्नई पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कभी ज़्यादा सेल्स देखने को मिलती है, कभी कम सेल्स देखने को मिलती है, और कभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती है, कभी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने लगती है, कम सेल्स पे भी प्रॉफिट जनरेट करने लगती है। और यही सिमिलर डाटा हमें, सिमिलर आंकड़े हमें अक्रॉस लास्ट 5, 10, 15 ईयर्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कभी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो दिसंबर 2022 में 67% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, 24% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 8% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करीब 1,08,000 के आसपास थे। और सितंबर 2025 में 67% प्रमोटर्स, 21% पब्लिक, और यहाँ पे भी 11% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिला। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे 1,77,000 के आसपास हो चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं, पिछले 1-2 दिनों की बात है जिनमें कि इनके रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स के हिसाब से प्राइसेस में आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिली होगी। लाइव प्राइसेस एज पर सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते और किसी तरह का बाई या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं, बट ऑल इन ऑल देखें तो सिंस वॉल्यूम्स यहाँ पे प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हुई हैं, वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, तो सेबी की तरफ से इनको सवाल किया गया था जिस सवाल का इन्होंने रिप्लाई किया। सो जनरली जब भी क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या होते हैं, छोटे ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए होते हैं। यानी कि क्वार्टर के रिजल्ट्स मान लीजिए बहुत ही अच्छे आ गए, बहुत अनप्रेसिडेंटेड उसमें ग्रोथ देखने को मिल गई, तो ऐसे में प्राइसेस अगर ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हो चुके हैं, RSI के हिसाब से 70-80 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे एकदम से गिरावट देखने को मिलती है। और कंपनी अनदर केस में अगर लॉस मेकिंग से टर्न अराउंड कर रही है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, और उसके फंडामेंटल्स सही बैठ रहे हैं, और टेक्निकल्स के हिसाब से RSI लेवल्स 30, 35, 40 के आसपास है, तो वहाँ से एकदम से मूवमेंट देखने को मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ स्टॉक मार्केट के। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।